हम सबसे पहले विकास पर पूरा ध्यान दिया। जब 10 साल हम विधायक थे तो हम करीब 350 से ज़्यादा रोड को बनाया। इसमें कहीं जात धर्म हमने कभी नहीं विचार किया। क्षेत्र के उत्थान के लिए क्या काम किया। हम युवा हैं। सबसे पहले तो सर को हम ये जो हमको सड़क हम लोग के लिए दिए हैं ये सबसे पहले हम समस्त ग्रामवासियों की तरफ से सर को इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि आप हम लोग मतलब गए और एक बोली पे आप जो है सर हम लोग को ये एक तोहफा दे दिए। तो आप गए सर, मान ली एक बार में। जी एक बार में जो है सर यहाँ की स्थिति ऐसा था, यहाँ से आप जो देख रहे हैं वहाँ तक सड़क है, यहाँ पे लगभग भर ठेवना भर पानी आपको यहाँ पे। बिस्फी में जहाँ भी अभी आवश्यकता है, रोड हो, सामुदायिक भवन हो, जहाँ भी आवश्यकता है वह माननीय सांसद महोदय देने का काम करते हैं और जहाँ भी दिक्कत है उसको अवश्य समाधान करने का काम करते हैं। बैकवर्ड जो एरिया है उसको ये फॉरवर्ड करना चाहते हैं कि जहाँ आबादी है, घनी आबादी है, लोग रहते हैं गांव में, उस गांव को ठीक किया जाए। शहर को तो ठीक करने वाला बहुत सारे लोग हैं, मगर गांव को ठीक करने वाले डॉक्टर फैयाज अहमद वाहिद शख्स है कि अपने दौर हुकूमत में 350 रोड पास कराए। इनके एमएलए हारने के बाद भी बहुत सारी रोड अभी भी बन रही है जो इनकी पास कराई हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मधुबनी हलचल न्यूज, साथ ही साथ प्रभात टाइम्स पे। दोस्तों हम आलोचना भी करते हैं, साथ ही साथ समालोचना भी करते हैं। अगर किसी पंचायत या किसी भी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत काम नहीं होता है तो हम मीडिया कर्मी आवाज उठाते हैं और सरकार तक बात पहुंचाते हैं। लेकिन अगर जब काम हो रहा हो तो उनकी सराहनीय भी होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है राज्यसभा सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद साहब, जिनके कर कमलों के द्वारा सुहास पंचायत जो कि बिस्फी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुहास पंचायत के मुसहरी दलान से बड़कन चौक तक के जो है ये रोड का निर्माण का काम हुआ है और अभी अभी यहाँ पे फैयाज साहब के द्वारा जो है रोड का जो है उद्घाटन हुआ है। हमारे साथ कुछ राजद के नेता है, साथ ही साथ पंचायत के लोग हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे इस विकास के कार्य के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। विकास के बारे में जहाँ तक सवाल है, जब से हम लोगों के विधायक हुए हैं 2010 से, जी उससे पहले की बात पूरी कहेंगे। 2010 से अभी आपके घर कहाँ है? बिस्फी है। 2010 से पहले बिस्फी में कहीं एक काला कार नहीं देखे हुएगा। जी था भी तो 0 माइल से बिस्फी, बस इतना ही था। जो हमारे मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब तो दिए थे। और 2010 के बाद जितना भी बिस्फी में रोड बना है वह सिर्फ माननीय विधायक, उस समय माननीय विधायक जी थे, 10 से लेकर 15, 15 से 20 जितना भी रोड बनाए हम लोग वह माननीय विधायक जी के करोड़ों कमल से हुआ है। अभी भी राज्यसभा सदस्य हैं, अगर इनको फंडावल बिहार में हर जगह जाना चाहिए। लेकिन बिस्फी में जहाँ भी अभी आवश्यकता है, रोड हो, सामुदायिक भवन हो, जहाँ भी आवश्यकता है वह माननीय सांसद महोदय देने का काम करते हैं और जहाँ भी दिक्कत है उसको अवश्य समाधान करने का काम करते हैं। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम है जयराम यादव, आरजेडी प्रखंड अध्यक्ष। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे सुहास पंचायत में जो ये जो काम हुआ है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है कि ये मेरे अध्यक्ष ने कहा कि 10 से पहले काला पिच देखने के लोग तरस रहे थे। मैं बगल से जिला पार्षद हूँ, रघेपुरा साइड से 10 साल रहा हूँ। मैं भी देख रहा था कि इस एरिया को लोग बैकवर्ड एरिया कहते थे और 0 माइल से लेकर बलहच कमतौल को फॉरवर्ड एरिया कहते थे। जब से आपके एमएलए साहब 10 से 15, 15 से 20 जीते तो ये बैकवर्ड जो एरिया है उसको ये फॉरवर्ड करना चाहते हैं कि जहाँ आबादी है, घनी आबादी है, लोग रहते हैं गाँव में, उस गाँव को ठीक किया जाए। शहर को तो ठीक करने वाला बहुत सारे लोग हैं, मगर गाँव को ठीक करने वाले डॉक्टर फैयाज अहमद वाहिद शख्स है कि अपने दौर हुकूमत में 350 रोड पास कराए। इनके एमएलए हारने के बाद भी बहुत सारी रोड अभी भी बन रही है जो इनकी पास कराई हुई है, उसमें कोई झूठ सच नहीं। हम यही आवाम से आग्रह करेंगे कि 3 जगह जात बिरादरी को नहीं देखा जाए। एमएलए का इलेक्शन हो, एमपी का इलेक्शन हो, कैंडिडेट को सिलेक्शन कीजिए और उसको वोट दीजिए। पर बच्चे को पढ़ाने का मामला हो तो आप मास्टर को सिलेक्शन कीजिए, जात बिरादरी नहीं देखिए। हॉस्पिटल का मामला आपका हो जाए तो अच्छे डॉक्टर से इलाज कराइए, जात बिरादरी नहीं देखिए। मैं यही आग्रह करूंगा, जो विकास किया है उसको मजदूरी मिलनी चाहिए और जम के मिलनी चाहिए। और जो लोग ठग रहा है उसको आप भी ठग दीजिए, ये जनता के हाथ में है। 15 साल नहीं 20 साल से हुकुमदेव बाबू बाप बेटा की सरकार यहाँ चल रही है, कोई लेना देना उनको जनता से नहीं है। सुहास के 5 आदमी को नहीं पहचानेंगे, जबकि 20 साल से हुकूमत है उनकी।
हरिभूषण ठाकुर भी यहाँ लगातार 10 साल से हुकूमत चला रहे हैं और जनता से उनका कोई लेना देना है। एक दो मुद्दा है जो लालू जी हमेशा बोलते हैं कि इलेक्शन का जमाना आता तो लोग हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का के वोट नहीं होना चाहिए, लोगों को सिर्फ विकास चाहिए, विकास चाहिए नहीं तो विनाश चाहिए, विकास चाहिए और जो विकास करे उसको फल मिलना चाहिए। बहुत बहुत मेरा नाम नंद कुमार सिंह हुआ। जहाँ के विकास हम लोग मत ही देते हैं विकास के लिए, अपना विकास, क्षेत्र का विकास, गांव का विकास, बच्चों का शैक्षणिक विकास, उसको रोजी रोजगार, जो आदमी कि जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, बरगला करके कुछ जुटला करके उसके साथ कभी नहीं जाना चाहिए। जो हमारे बच्चे को रोजी रोजगार देने की बात करता है और समाज को, लेकिन जो दबे कुचले लोग हैं उनके कल्याणार्थ जिनके जहन में योजना हो, जिनके अंदर विचार हो, उसकी पहचान होनी चाहिए। जी जी। तो इस क्षेत्र में आप रह रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसी सौहार्द हिंदू मुस्लिम एकता को बिगाड़ने की कोशिश में हैं, ऐसे सोशल मीडिया पे खबर चल रही है। क्या आप लोग देश की एकता को मजबूत देखना चाहते हैं? देश की एकता का मतलब हिंदू को अलग करना, मुसलमान को अलग करना नहीं है। देश के एकता का मतलब होता है ये गंगा जमनी जो तहजीब है उसको साथ रख करके, साथ मिल के जुल के, सिर्फ नारा की बात है, बाकी सब जो है सो नेता लोग कहते हैं कि हिंदू है मुसलमान है ये है वो है, लेकिन समाज आवाम जो है ना, आवाम साथ में है। सिर्फ ट्रेनिंग की बात है, दुष्प्रचार के समय में हम लोग थोड़ा सा प्रभावित हो जाते हैं। क्या कहेंगे आपके इस जहाँ यहाँ से आप विधायक रह चुके हैं और साथ ही साथ अभी राज्यसभा सांसद हैं, क्या कहते हैं इस तरह के काम होने से आपको क्या लगता है? देखिए, हम सबसे पहले विकास पर पूरा ध्यान दिया। जब 10 साल हम विधायक थे तो हम करीब 350 से ज़्यादा रोड को बनाया। इसमें कहीं जात धर्म पर हमने कभी नहीं विचार किया। क्षेत्र के उत्थान के लिए क्या काम किया हम? देखिए, मेरा संस्थान सब है, संस्थान सब में हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम मुसलमान हैं तो मुसलमान का ही काम करेंगे, मुसलमान को ही रखें। हमारे संस्थान सब में देख लीजिए, बहुत से नॉन मुस्लिम वर्कर हैं, 90% में गैर मुस्लिम स्टाफ हैं और वैसे स्टूडेंट भी 90% गैर मुस्लिम हैं। तो और हम जैसे मंदिर भी हमने बहुत बनाया है। कमलपुर में हो गया, हम कितना गिनाए हैं, दर्जनों मंदिर हमने बनाया है। जी जी। चूँकि कमलपुर में हम एक दिन घूम रहे थे तो कहा कितना बड़ा गांव है और एक भी मंदिर नहीं है जहां लोग जाके भगवान के सामने खड़ा हो, डर भी लगे कुकर्म करने पर। तो हमने कहा कि बनाइए, हम उसमें पूरा सहयोग करके हम बनवाया मंदिर। ऐसा हमने दर्जनों मंदिर बनाया। हुकुमदेव जी का जहाँ ससुराल है, अशोक यादव MP का जहाँ ननिहाल है, वहाँ मंदिर हमने बनाया। बीते दिनों मैंने देखा आपके सुपुत्र आसिफ अहमद लगभग 7-8 महीने से जगह जगह हर एक पूजा पंडाल, मंदिर, मस्जिद सब जगह जा रहे हैं। 3 साल से जा रहे हैं। जी जी। और वैसे उनका भी है, कोई जात धर्म पर नहीं, वो बढ़ करके काम करते हैं। सब एक साथ सबको समाज के हित की बात करते हैं। समाज के हित की बात करते हैं। जहाँ वो मंदिर में जाएंगे तो मस्जिद में भी जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे तो मंदिर में भी जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से अभिनंदन किशोर जी ने बहुत अच्छी बात कहा, जयराम बाबू ने बहुत अच्छी बात कहा, तमन्ना साहब ने बहुत अच्छी बात कहा। हम आपके माध्यम से तमाम जनता को कहेंगे कि जो विकास का काम होना चाहिए और विकास पर जो भी खड़े उतरे उसको आप जब भी वोट का मौका हो, धर्म और जात से ऊपर उठ करके विकास पर आप वोट दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।